Solubility of a material as a physical property of a substance. Assalamu alaikum students, so welcome you all on the platform of digital academics provided by Moonlight International Publishers. In this video, we will start our previous lecture. हमने previously ये study किया what are the different physical properties of a substance. एक कोई भी मटेरियल है, अगर उसको यूज़ करना है तो सबसे पहले उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानना ज़रूरी है. जब तक हमें उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ नहीं पता होंगी, हम उसको यूज़ नहीं कर सकते. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी भी चीज़ का जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज़ 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आप उसको 50 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर कभी भी बॉयल नहीं कर सकते क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट ही 100 डिग्री सेंटीग्रेड है. तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने स्टडी किया व्हाट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट, व्हाट इज़ द मेल्टिंग पॉइंट, और एक और प्रॉपर्टी देखी दैट इज़ थर्मल कंडक्टिविटी. थर्मल कंडक्टिविटी बेसिकली इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस, कि एक सब्सटेंस अपने अंदर से कितनी हीट को पास करा सकता है. जितनी हीट वो अपने अंदर से पास कराएगा वो उतना अच्छा थर्मल कंडक्टर होगा. उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ मूव करते हैं दैट इज़ solubility of a substance. Solubility is basically a physical property of a substance. इस solubility के अंदर क्या होता है, एक मटेरियल दैट इज़ सोल्यूट और एक मटेरियल दैट इज़ सॉल्वेंट. जब ये दोनों एक दूसरे के अंदर अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाएंगे तो इसको कहा जाता है कि दीज आर सॉल्युबल सब्सटेंसेस, एक दूसरे के अंदर सॉल्युबल है. और अगर एक सब्सटेंस दूसरे के अंदर डिज़ोल्व नहीं होता तो दैट आर इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस. Solubility is the ability of a substance to dissolve a solute into a solvent. तो solubility के बारे में इसकी definition अगर आप लिखेंगे तो सबसे पहले आपने लिखना है it is the ability, it is a physical property of a substance, it is a ability of a substance to dissolve a solute into a solvent. एक solvent के अंदर एक solute जब dissolve हो जाता है तो उसकी solubility कहा जाता है. Solubility के अंदर आप देखेंगे nature of a substance. अगर कोई नेचर पोलर नेचर है, अगर कोई सब्सटेंस है और उसकी नेचर पोलर है तो वो जिस चीज़ के अंदर डिज़ोल्व होगा उसकी नेचर का पोलर होना भी ज़रूरी है, फिर ही वो उसके अंदर डिज़ोल्व हो सकता है. अगर एक सब्सटेंस है ऑर्गेनिक तो वो जिस सब्सटेंस के अंदर डिज़ोल्व होगा वो भी ऑर्गेनिक होनी चाहिए. वो इनऑर्गेनिक होगी तो उसके अंदर वो डिज़ोल्व नहीं होगा. इसकी एग्जाम्पल्स में हम एग्जाम्पल लेते हैं NaCl और वाटर की. अगर आप नमक का एक चम्मच लेते हैं और उसको आप वाटर के अंदर डिज़ोल्व होते हैं तो वो इजीली डिज़ोल्व हो जाता है क्योंकि ये दोनों एक ही नेचर के सब्सटेंसेस हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं. लेकिन अगर आप ऑयल का एक चम्मच लेते हैं, एक स्पून ऑयल को अगर आप वाटर के अंदर डिज़ोल्व करते हैं तो वो जितना मर्ज़ी आप उसको हीट करते रहें, जितना मर्ज़ी आप उसको उसके अंदर मिक्सअप करते रहें, वो कभी भी उसके अंदर डिज़ोल्व नहीं होता. उसकी जो ऑयल है उसकी 1 to 2 सेकेंड्स के बाद ऊपर एक लेयर आपको नज़र आना स्टार्ट हो जाती है. इसकी रीज़न ये है कि ऑयल एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है और वाटर एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, इसलिए वाटर के अंदर ऑयल कभी भी डिज़ोल्व नहीं होता. लेकिन जो साल्ट है NaCl और वाटर, ये दोनों इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, ये इजीली एक दूसरे के अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं. लेकिन ऑयल ऑर्गेनिक सब्सटेंस होने की वजह से वाटर के अंदर डिज़ोल्व नहीं होता और उसके ऊपर वाली जो लेयर होती है वो उसके वाटर के ऊपर एग्जिस्ट कर रही होती है, वो कभी भी उसके अंदर डिज़ोल्व नहीं होता क्योंकि ये एक दूसरे के अंदर सॉल्युबल नहीं है. तो जब एक सोल्यूट सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व हो जाता है उसको कहा जाता है सॉल्युबल सब्सटेंसेस, और जब एक सोल्यूट सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व नहीं होता तो उसको इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस कहा जाता है. तो वाटर और ऑयल एक दूसरे के अंदर इनसॉल्युबल है और जो NaCl सॉल्ट है वो वाटर के अंदर सॉल्युबल है. इसके बाद हम देखते हैं विच फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस. वो फैक्टर्स जो सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं उनमें टेम्परेचर और प्रेशर आता है. अगर आप सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करते हैं और फिर उसके नीचे टेम्परेचर, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर स्टार्ट कर देते हैं तो उससे क्या होता है, सोल्यूट विद इन शॉर्टेज ऑफ टाइम सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व हो जाता है. अगर सोल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर डालते हैं और वो डिज़ोल्व होता है विद इन 2 मिनट्स. अगर आप उसको हीट अप्लाई करते हैं, उसके नीचे टेम्परेचर चला देते हैं तो उससे क्या होता है कि वो विद इन हाफ मिनट उसके अंदर ईजिली डिज़ोल्व हो जाता है. तो solubility of a substance is increased by increasing the temperature. जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो solubility भी इंक्रीज हो जाएगी. सेकेंड फैक्टर प्रेशर. जब आप किसी चीज़ का, किसी भी सॉल्यूशन का, सब्सटेंस का, सोल्यूट का, सॉल्वेंट का प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो उससे उसकी solubility इंक्रीज करती है. किन सब्सटेंसेस की, जो गैशियस सब्सटेंसेस होते हैं, गैशियस सोल्यूट सॉल्वेंट होते हैं, उनकी solubility इंक्रीज करती है बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर. अगर एक कंटेनर के अंदर 2 to 3 गैसेस
ले लें और उन सबको एक दूसरे के अंदर डिज़ोल्व करना चाहते हैं आप, तो अगर तो आप उस कंटेनर का प्रेशर आहिस्ता आहिस्ता कम करते जाते हैं, उसके ऊपर प्रेशर डालते जाते हैं, उसका जो लिड है उसको नीचे लेके आते हैं, तो उससे क्या होता है, उसके ऊपर प्रेशर पड़ रहा होता है। जैसे जैसे आप उसके ऊपर प्रेशर डालते जाते हैं, प्रेशर इंक्रीज़ करेगा और वो इजीली एक दूसरे के अंदर गैशियस सब्सटेंसेस सॉल्युबल होती जाएंगी। तो इस लेक्चर के अंदर हमने फिजिकल प्रॉपर्टी स्टडी की, दैट इज़ सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस। इट इज़ बेसिकली अ फिजिकल क्वांटिटी एंड एबिलिटी टू डिसॉल्व अ सोल्यूट इनटू अ सॉल्वेंट। इसके फैक्टर्स को आपने अच्छी तरह से स्टडी करना है, दैट इज़ टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ करेगी। अगर आप प्रेशर को इंक्रीज़ करेंगे तब भी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ करेगी। आपने इस लेक्चर को अच्छी तरह से रिकॉल करना है। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।